फ्रेंड्स नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं एनजीओ गुरु प्राइवेट लिमिटेड के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यहां पर बात होती है एनजीओ को फंडिंग के बारे में। यहां पर बात एनजीओ, सोशल सेक्टर, स्टार्टअप, सोशल एंटरप्राइज से जुड़ी हर पहलू पर हम बात करते हैं। किस प्रकार से आपकी एनजीओ को फंडिंग मिले, कैसे आप उसके लिए एलिजिबल बने और कैसे आप आगे बढ़ पाए। आज हम बात करने वाले हैं कि एनजीओ को फंडिंग देने वाले एजेंसीज कौन कौन सी है, किस किस टाइप के एजेंसी से इंडिया में, भारत में एनजीओ को फंडिंग मिलता है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। और इसके साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, एनजीओ को फंडिंग मिलने के 3 सोर्सेस होते हैं। मैंने पहले भी बात किया हुआ है किसी और वीडियो में आप लोगों से कि गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आपको फंडिंग मिलता है। प्राइवेट फंडिंग जो आपको सीएसआर के माध्यम से, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से या प्राइवेट डोनेशंस के माध्यम से लेकर के आते हैं। और फॉरेन फंडिंग जो फॉरेन एजेंसी से मिलते हैं। आज फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ आपसे सीएसआर फंडिंग के बारे में। एक एनजीओ को फंडिंग देने वाले, सीएसआर फंडिंग देने वाले एजेंसीज, कंपनीज, कॉर्पोरेट्स कौन कौन से हैं। कॉर्पोरेट्स की लिस्ट बड़ी लंबी है, सबका नाम नहीं ले सकते, यस, बट मैं सेक्टर वाइज डिवाइड करके आपसे डिस्कस कर सकता हूं। सबसे मेन नंबर 1 हम बात करेंगे जहां से मैक्सिमम एनजीओ को फंडिंग मिलता है, वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज। जी हाँ, जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के उपक्रम होते हैं, पीएसयूज, जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपका पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड हो गया, एनटीपीसी हो गया, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का कॉनकोर, आपका राइट्स लिमिटेड हो गया रेलवे का, आपका रेलटेल हो गया रेलवे का, एचपीसीएल हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इस प्रकार से ऑयल हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। आपको पीएसयू का लिस्ट चाहिए, आप मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक भी आपके नंबर पर व्हाट्सएप करवा दूंगा, यानी जहां से पीएसयू के पूरे आप लिस्ट ले सकते हैं कौन कौन से पीएसयूज इंडिया में एनजीओज को फंडिंग कर रही है, सीएसआर फंडिंग कर रही है, किनके पास पैसा है। क्योंकि होता क्या है कि सीएसआर फंडिंग सिर्फ उन्हीं कॉर्पोरेट को करना है जो सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, लायबल जो है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 है जहां पर रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में मोर देन 5 करोड़ से, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ से प्लस है, या फिर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है, तो वैसे कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर के रूप में समाज सेवा के कार्यों में स्पेंड करना होता है। और बेहतर तरीका कंपनी के लिए क्या होता है, किसी एनजीओ को देकर के, उनके थ्रू फंडिंग दे करके समाज सेवा के काम को करा लेना। तो ऐसे में जो एनुअल बजट है सीएसआर का, बहुत बड़ा बजट है। वो तकरीबन जो भारत में कंपनीज सीएसआर पे जो पैसा खर्चा करते हैं तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास है एनुअल। तो फ्रेंड्स, यहां पर अब वैसे कंपनियों का लिस्ट आपको मिल जाएगा जो कंपनी सीएसआर फंडिंग दे रही है। आइए अब आगे बात करते हैं। पीएसयू के अलावा बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका अपना एसबीआई फाउंडेशन है, उनके साथ जुड़ करके आप फंडिंग ले सकते हैं। बहुत अच्छा फंडिंग एसबीआई के पास है सीएसआर के रूप में। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, हर बैंकों के पास, यानी वे सारे बैंक जो सीएसआर के लिमिट में आते हैं, जो सीएसआर के एम्बिट में आते हैं, उन सारे बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी जाकर के आप फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर बड़ा आसान है फंडिंग लेने के लिए, क्योंकि अगर आपका जेन्युइन काम है, आप रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर के अप्लाई करके आप फंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप कंपनियां इंडिया, जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गया, अदानी हो गए, बिरला ग्रुप हो गया, तो इनके जो अलग अलग कंपनीज है, इन्फोसिस हो गया,
अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पास जा सकते हैं, HCL फाउंडेशन के पास जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है आप वहाँ पर जा सकते हैं। और इसके अलावा एक कैटेगरी आता है मीडियोकर कंपनीज का, यानी वे कंपनीज जो जस्ट CSR के लिमिट को क्रॉस की है। अब वहाँ पर भी आपको CSR फंडिंग मिल जाएगा, आपको पर्सनल कनेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इन एजेंसीज से, इन फंडिंग एजेंसीज से, कंपनियों से आप अपना एक रैपोर्ट डेवलप करिए, एक क्लोज रिलेशन डेवलप करिए। यानी जो जो कंपनी पहले आइडेंटिफाई करिए कि कौन से कंपनी को टारगेट करना है, उस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है CSR का, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर्ड करके रखिए, अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करिए, अपना काम करिए। और जो भी काम कर रहे हैं उस काम को दिखाने के लिए, उस काम को शोकेस करने के लिए आपका जब भी प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसमें उस CSR गिविंग कंपनी के, उस फंडिंग एजेंसी के जो CSR हेड्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको अपने यहाँ इनवाइट करिए एज ए चीफ गेस्ट। उनको अपना काम दिखाइए, उनके यहाँ जाइए, मिलिए और उसके बाद प्रपोजल देंगे। डेफिनेटली आपके प्रपोजल को देखेंगे, स्वीकार करेंगे, आपको फंडिंग देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि फंडिंग आपको मिले और आपका काम ऐसे ही आगे बढ़े। नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।